उनकी इस स्थिति पर चुटकी ले रखी है तो कांग्रेस खुश, हताश और निराश नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ चुनावी दौरों की। आपको जानकारी दें कि मिशन 400 के टारगेट को पूरा करने के लिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों के चुनावी दौरे पर गए, लेकिन सबसे बड़ा फीडबैक जो कहीं से मिल रहा है और सबसे बड़ा बीजेपी का प्रचार कैंपेन अगर कहीं चल रहा है तो वो साउथ में गए और एक बार फिर मिशन साउथ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना होने जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मोदी की जीत वाली गारंटी दक्षिण से ही पूरी होगी। जब मोदी कहता है कि आर्टिकल 370 को खत्म किया जाएगा तो ये होकर रहता है। मोदी के 400 पार वाला टारगेट दक्षिण से अचीव होगा। तेलंगाना भी कह रहा है तीसरी बार। शायद यही कारण है कि पीएम मोदी समेत पूरा बीजेपी तमिलनाडु को लेकर एक्टिव दिखाई दे रहा है और एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के दौरे पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी 4 दिनों के तमिलनाडु दौरे पर होंगे। मोदी का ये 100 दिनों के अंदर 7वां तमिलनाडु का दौरा होगा। वो जनवरी में 2 बार, फरवरी में 2 बार और मार्च के महीने में भी 2 बार तमिलनाडु जा चुके हैं। 2024 के चुनाव में एनडीए 400 के पार के लक्ष्य के साथ मैदान में है। बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन को इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए दक्षिण के किले को फतेह करना काफी अहम है। मोदी का तमिलनाडु दौरा कोई संयोग नहीं बल्कि एक सोचे समझे प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इस बार 39 सीटों वाले राज्य में बीजेपी 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं पीएमके के साथ गठबंधन पर 10 सीटें दी हैं। इसके अलावा जीके वासन की पार्टी तमिल मनीला कांग्रेस 3 सीटों पर चुनावी मैदान में है। एएमएमके को 2 सीट और 1 सीट पर एनडीए के समर्थन से निर्दलीय के रूप में पनीर सेल्वम है। तमिलनाडु की आबादी करीब 7.2 करोड़ है और राज्य की छोटी छोटी स्थानीय जातियों पर पकड़ रखने वाली पार्टी ही मजबूत स्थिति में होती है और शायद इसीलिए बीजेपी ने छोटे और स्थानीय दलों को तवज्जो दी है। ऐसे में तमिलनाडु में बीजेपी के लिए ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि इसके पहले बीजेपी राज्य की 2 अहम पार्टियों एआईएडीएमके और डीएमके के साथ मैदान में उतरती थी, लेकिन इस बार वो अकेले मैदान में है। अगर वो अच्छी खासी सीटों पर जीत हासिल करती है तो क्रेडिट भी उसे अकेले ही मिलेगा। तमिलनाडु में बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर सुविधा और इंडस्ट्री के लिए बेहतर अवसरों को पैदा करना, इसलिए ये मैरीटाइम प्रोजेक्ट, रोडवेज प्रोजेक्ट, रेलवे प्रोजेक्ट ये एक साथ शुरू किए या पूरे हुए हैं। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की अप्रोच तमिलनाडु के विकास को तेज रफ्तार देगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में डीएमके गठबंधन ने 39 में से 38 सीटों पर जीत हासिल की थी और एआईएडीएमके गठबंधन को महज 1 सीट मिली थी। चुनाव में डीएमके गठबंधन को 52.5% वोट मिले थे, जिसमें से अकेले डीएमके पार्टी का 33.1% वोट शेयर था। वहीं एआईएडीएमके गठबंधन को मिले 21.3% वोट में से अकेले एआईएडीएमके को 19.1% वोट मिला था, जिसमें बीजेपी भी शामिल थी। इस बार के चुनाव में बीजेपी और एआईएडीएमके की राहें जुदा हैं। कभी जयललिता की अगुवाई वाली पार्टी में अब कोई करिश्माई नेता नहीं है और पार्टी में भी गुटबाजी चरम पर है। ऐसे में बीजेपी उम्मीद लगाए बैठी है कि कांग्रेस और डीएमके के विरोध वाला वोट एआईएडीएमके की जगह सीधे बीजेपी के खाते में जाएगा और इसलिए बीजेपी का फोकस तमिलनाडु पर बढ़ गया है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के दौरान उन सीटों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है जहां बीजेपी की जीत की संभावना ज्यादा है। राज्य की 6 सीटों पर साउथ चेन्नई, वेल्लोर, पेरम्बलूर, कोयम्बटूर, नीलगिरी, विरुद्धनगर में जीत की संभावना ज्यादा है। मोदी की 400 सीट वाली गारंटी पर जाने माने राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी मुहर लगा रहे हैं।
उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी दक्षिण और पूर्वी राज्यों में अपनी सीटों में इजाफा करेगी। बेशक दिल्ली का रास्ता उत्तर से होकर जाता है, लेकिन मोदी के 400 पार वाला लक्ष्य दक्षिण से ही पाया जा सकता है और इसलिए पीएम मोदी एक बार फिर दक्षिण के राज्य तमिलनाडु दौरे पर जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश के शहडोल में मौसम की खराबी और फ्यूल में कमी के कारण कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर नहीं भर पाया उड़ान। कल शहडोल में ही रुके राहुल। शहडोल में तकनीकी कारणों के चलते कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर हेलीपैड उड़ान नहीं भर सका। शहडोल से जबलपुर के लिए राहुल हो रहे थे रवाना। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री केपी मलिक ने अखिलेश यादव पर किया हमला। का विपक्ष का काम है सवाल उठाना। पीएम और सीएम योगी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम करते हैं। कांग्रेस के वायरल हुए पोस्टर पर बोले सीएम मोहन यादव। कहा, इससे पता चलता है कि कांग्रेस कितनी गंभीर है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने चुनाव से पहले ही हार मान ली हो। राजस्थान के जालौर से बीएसपी उम्मीदवार लाल सिंह ने अपना नामांकन वापस लिया। बसपा के प्रदेश महासचिव बोले लाल सिंह फिर किसी के हाथों बिक गए। कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत को समर्थन दे सकते हैं लाल सिंह। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का विपक्ष पर हमला। कहा, यूपी में 0 पर आउट हो जाएगी सपा, बसपा और कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगी। और वहीं कंगना पर टिप्पणी करने को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस को चेतावनी दी है। कहा, अगर कांग्रेस कंगना रनौत पर इस तरीके से टिप्पणी करेगा तो माफी नहीं मिलेगी। पंजाब के फरीदकोट लोकसभा सीट के बीजेपी उम्मीदवार हंसराज हंस का किसानों ने विरोध किया। किसानों और पुलिस के बीच हुई धक्का मुक्की। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने कंगना को कहा विवादों की रानी। कहा कि कंगना ने दलाई लामा जैसे आध्यात्मिक नेताओं का अपमान किया। और आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर पलटवार। कहा, कांग्रेस में मची है भगदड़। राहुल गांधी को हिंदी सही नहीं आती और इनको गिनती समझ नहीं आती। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी में शामिल होने का आंकड़ा पहुंचेगा 4 लाख के पार। रिकॉर्ड संख्या में बीजेपी से जुड़ रहे हैं लोग। और इस वक्त बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखेंगे। तरसेम सिंह हत्या मामले में शूटर अमरजीत सिंह एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। हरिद्वार एसटीएफ के साथ मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में अमरजीत ढेर हो गया है तो उसका साथी फरार होने में कामयाब हुआ। फिलहाल उसके साथी की तलाश जारी है। आपको जानकारी दें, 28 मार्च को नानक मत्ता में हत्या हुई थी। उत्तराखंड डीजीपी अभिनव कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर, डीजीपी अभिनव कुमार ने जानकारी दी कि तरसेम सिंह की हत्या के मामले में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। उत्तराखंड में नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारा डेरा कार सेवा के प्रमुख बाबा तरसेम सिंह के हत्या में अब जो शामिल थे उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट। उत्तराखंड में नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारा डेरा कार सेवा के प्रमुख बाबा तरसेम सिंह के हत्यारों का उत्तराखंड एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया। जानकारी के मुताबिक 28 मार्च को बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या करने वाले हत्यारे को लेकर उत्तराखंड एसटीएफ को खबर मिली थी कि वो अपने एक साथी के साथ भगवानपुर क्षेत्र में छिपा हुआ है। जिसके बाद एसटीएफ की टीम मौके पर पहुंची तो हत्यारोपी अमरजीत सिंह ने एसटीएफ की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जिसके बाद एसटीएफ की जवाबी कार्रवाई में अमरजीत सिंह मारा गया। वहीं उत्तराखंड पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड की साजिश में शामिल एक अपराधी मौके से फरार होने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश में उत्तराखंड पुलिस और एसटीएफ की टीम आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब आपको बताते हैं चुनावी अपडेट क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीलीभीत में चुनावी रैली है। 9:30 बजे का वक्त बताया गया है। मंगलवार है, 4 दिन के लिए दक्षिण के दौरे पर रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होने वाली है और इसी के साथ चेन्नई में प्रधानमंत्री का आज शाम भव्य रोड शो होने वाला है। मेगा रोड शो देखने को मिलेगा। बताते हैं असम में गृह मंत्री अमित शाह को 2 जनसभाओं को संबोधित करना है, यानी कि असम में मौजूद रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आगे का अपडेट क्या है वो भी आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी की आज 3 जनसभाएं हैं। इसके पहले कल भी उन्होंने 3 जनसभाएं की थी, जो कि महाराष्ट्र में की थी, और आज भी 3 जनसभाओं का कार्यक्रम है। पीलीभीत, रामपुर, हापुड़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये जनसभाएं होनी है, जहां जाकर के वो जनता को संबोधित करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में यानी कि रहने वाले हैं। राज ठाकरे की मुंबई में जनसभा है। मुंबई, महाराष्ट्र में भी लगातार क्योंकि सीट बंटवारों को लेकर के बात चल रही है। मुजफ्फरनगर में जयंत चौधरी का चुनाव प्रचार होना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक बड़ा नाम है जयंत चौधरी, और वहां पर मुजफ्फरनगर में जयंत चौधरी का आज चुनाव प्रचार होने वाला है। चुनावी अपडेट हमने आपको दी है। आज क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और ऐसे में हर कोई तैयारी करते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत।